दी पॉइंट ऑफ ट्रेवल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किस मुल्क की सरकारी जुबान फारसी है और तेहरान किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? एशिया के कौन से मुल्क की सरजमीन कुदरती गैस, तेल और कीमती मादनियात से माला माल है? कौन सा इस्लामी जमहूरिया मुल्क अपनी तहजीब तमद्दन के एतबार से एशिया के तीसरे और दुनिया के 11वें दर्जे पर है? और दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ 5 किस्म की शादियाँ की जाती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे दी पॉइंट ऑफ ट्रेवल की आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। ईरान की सरजमीन कुदरती गैस, तेल और कीमती मादनियात से माला माल है। इसकी आबादी 7,99,66,330 है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है और इसका कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान का बुलंद तरीन मकाम कोहे दमाउंद 5610 है। ईरान की सरकारी जुबान फारसी है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ये मुल्क अपनी तहजीब तमद्दन के एतबार से एशिया में तीसरे और दुनिया में 11वें दर्जे पर काबिज है। यूरोप और एशिया के वस्त में वाक़े होने के बायस ये मुल्क तारीखी अहमियत रखता है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC और तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का बानी रुकन है। तेल की अजीम ज़खायर के बदौलत बैनुल अक़वामी सियासत में मुल्क अहम तरीन किरदार अदा करता है। लफ्ज़ ईरान का मतलब आर्याओं की सरजमीन है। ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम है। इसके सिक्के को रियाल कहते हैं। इसका दारुल सल्तनत तेहरान है जो कोहल बुर्ज में वाक़े है। मुल्क का वस्ती और मशरकी इलाका वसीओ आब गानी सहराओं पर मुश्तमिल है, जिनमें कहीं कहीं नखलिस्तान है। मगरब में तुर्की और इराक के साथ सरहदों पर पहाड़ी सिलसिले हैं। ईरान के सूबा यज़द का इलाका अबर को तारीखी अहमियत का हामिल है। इनमें सबसे नुमाया इस इलाके के तारीखी और खूबसूरत किले हैं। अबरको के तारीखी किले ईरानी फन तमीर का मुँह बोलता सबूत है, जो सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करते हैं। ईरान के बियाबान इब्तदाई इंसानों की जिंदगी बसर करने की सबसे पुरानी जगह है। उस जमाने के जो मिट्टी के बर्तन हम तक पहुँचे हैं, वो सबसे पहले तमद्दन की खबर देते हैं। इस सरजमीन पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज्यादा मालूम होता है। इनमें से बाज़ तो तकरीबन 4000 साल पुराने हैं और इसी वजह से बियाबान ईरान को सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का गहवारा कहा गया है। ईरान का खौफनाक तरीन म्यूजियम इबरत नामी म्यूजियम है, जो पहले हुकूमत के दौर में औरतों की जेल और बाद में फासदीन के खिलाफ मुश्तरक कमेटी के नाम से पुकारा जाता था। आजकल जिस त्योहार को नौरोज के नाम से मनाया जाता है, इसका आगाज ईरानी कदीम मजहब से ताल्लुक रखता है। ईरान में इस ईद को मिली त्योहार और जमीन का सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल होने पर बहार के आगाज के तौर पर मनाया जाता है और ईद तबीयत समझा जाता है। लेकिन इस जमाने में इसको बहार के आगाज में मिली इवेंट के तौर पर मनाया जाता है। अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो ईरानी खवातीन बहुत अहमियत की हामिल है। कदीम ईरान में औरत को बहुत इज्जत दी जाती थी और मुआशरे में उनका एक आला मकाम था। ईरान के रहने वाले अपनी औरतों को अरबों की मानंद हकीर नहीं समझते थे। ईरान के लोग ईरानी महीने असफन के एक खास दिन पर जश्न का एहतमाम किया करते थे और इस दिन को ईद जन कहते थे। इस दिन के मौका पर ये रस्म हुआ करती थी कि मर्द अपनी खवातीन के लिए तोहफे तोहफ खरीदते थे। इस दिन के मनाने का मकसद औरतों के साथ इजहार अकीदत और इजहार मोहब्बत था। बादाम की असल काश्तगाह ईरान है और यहीं से ये यूरोप और चीन तक पहुँचता है। अब तक पिस्ते की 6 मुख्तलिफ इकसाम सामने आई हैं, जिनमें 3 इकसाम ईरान और मगरबी एशिया में उगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि दारुल फनून किसे कहते हैं? ईरान की पुरानी दरसगाहों में से एक है, जिसे मिर्जा तकी खान अमीर कबीर नासिरुद्दीन शाह के वजीर आजम की कोशिश से बनाया गया। ईरान में 4 खूबसूरत मौसम पाए जाते हैं। मौसम बहार और मौसम खिजां हल्के हैं, जबकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ईरान की मईशत का इन्हिसार तेल और गैस की बरामदात पर है, जो इसकी आमदनी का 50 से 70% बनता है। लेकिन 18% ईरानी गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं और 20% बेरोजगार हैं। ईरान के बरामदाती आमदनी में से तकरीबन 80% फॉसिल ईंधन से आता है। पूरे तेहरान में जगह जगह सड़कों पर रोलेक्स और लुई वितो जैसे बड़े ब्रांड्स के इश्तहारात और शॉपिंग सेंटर्स देखकर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ईरान में बड़े बड़े ब्रांड्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दी पॉइंट ऑफ ट्रेवल के नाजरीन, कदीम ईरान में 5 किस्म की शादियाँ
शादियाँ राइज थीं। पहली किस्म शाज़न, ये वो दोशीज़ा होती थी जिससे पूरे कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शानदार अंदाज में शादी की जाती। नंबर 2 योगानिज़न, ये वो औरत होती थी जिसने अपने इज़्दिवाज के वक्त ये शर्त की हो कि मेरा पहला फर्जंद मेरे बाप या मेरा भाई का बेटा करार पाएगा, क्योंकि उनके यहाँ लड़का नहीं है। नंबर 3 सतरजन, ये वो औरत होती थी जिसके इज़्दिवाज से होने वाला लड़का उसके बाप या भाई के अलावा किसी दीगर शख्स के लिए करार दिया जाता था। नंबर 4 चाकरजन, वो बेवा औरत कहलाती थी जिसने दूसरी शादी कर ली हो। नंबर 5 पांचवें नंबर पर वो इज़्दिवाज है जो औरत ने अपने वली की इजाजत के बगैर मुनक्कद कर लिया हो। ईरान कदीम में अपने महरम और अकारब से भी शादी ममनू नहीं थी। बादशाहान और आला तबकात से मुतल्लिक लोग उमूमन अपनी दुख्तर या बहन से शादी करते थे और तलाक फकत इस वक्त होती थी जब औरत जना, जादू या किसी बड़े गुनाह का इर्तिकाब करती। ईरान में इज़्दिवाज का असल मकसद एक खानदान को दुआम बख्शना होता था और फर्जंद उनका फरीजा होता था कि वो खानदान के चिराग को रोशन रखें। हकीकी बाप या खानदान के बाप की वफात पर खुसूसी रस्म और रिवाज की तकरीबात और खैरात वगैरह अंजाम दिए जाते थे। ईरान के मरकज में वाक़े खूबसूरत और तारीखी शहर अस्फहान खास तर्ज तामीर, काबिल दीद और मन मोह लेने वाले सकाफती मकामात की वजह से दुनिया भर से सैरो सयाहत के दिलदादा अफराद को अपनी जानिब खींचता है। अस्फहान जो पुराने जमाने में सपाहान के नाम से पुकारा जाता था, आज निस्फ जहां के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह भी इस शहर में मौजूद 6000 से ज्यादा छोटे बड़े तारीखी मकामात हैं जिनकी तारीख सदियों और हजारों साल पर फैली हुई है। अस्फहान में मौजूद शानदार तारीखी मकामात, मुनफरिद और खूबसूरत दस्तकारी, खास देसी मिठाइयाँ और यहाँ के मेहमान नवाज लोग अपने अंदर कुदरती तौर पर ऐसी कशिश रखते हैं कि हर मौसम और सियाहत के शौकीन अफराद इनका मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से आते हैं। द पॉइंट ऑफ ट्रेवल के साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए लाइक कर दें और हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ ट्रेवल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप कौन से मुल्कों की सैर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।